हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के समक्ष क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना होती है आने की। ये आपका जो क्वेश्चन है कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी मूल को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करनी। इससे पहले हम लोगों ने जो मूल निकाला था वह गुणनखंड विधि से निकालना सीखा था। अब इस क्वेश्चन में हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल को ज्ञात करना है। अब इसमें एक चीज और दिया है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करो। तो मूलों का जो अस्तित्व होता है वह जो डिपेंड करता है विविक्तर पे डिपेंड करता है, यानी कि डी पे। विविक्तर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? डी से डिनोट किया जाता है। और आपने अभी मैं जो हूँ ये द्विघात समीकरण परिचय में इसके बारे में सारी जानकारी दी है। आप वहाँ से वीडियो को देख करके इसके बारे में पूरा समझ सकते हो। लेकिन यहाँ जो है ये डी पे डिपेंड करता है, और डी का जो मान यदि ये जो है बड़ा और बराबर होगा यदि 0 से, तो ही मूल वास्तविक होता है। डी का मान या तो बड़ा हो या बराबर हो 0 से तो मूल वास्तविक होता है। और इसी कंडीशन में इसका अस्तित्व होता है, यानी कि हम मूल निकाल सकते हैं। यदि डी का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो मूल अवास्तविक होता है। उस कंडीशन में हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग डी निकाल करके पता करेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं है। सो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। तो आपका जो क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए आपको यहाँ देखिए ए क्या होता है, जब आप इसको कंपेरिजन करोगे ax² + bx और प्लस c = 0 से, तो a का जो वैल्यू है ये यहाँ पे a आपका 2 हो जाएगा। तो a = आपका 2 हो गया। फिर b का जब कंपेरिजन करोगे तो b आपका यहाँ पे -7 हो जाएगा, और c जो है वो आपका 3 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? d निकालना है। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। अब इसमें वैल्यू बैठाइए। b का वैल्यू है -7, सो -7 का यदि हम स्क्वायर लेते हैं और -4 × a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 3। सो ये कितना हो गया? -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ पे हो गया -24। तो 49 में से आपका 24 गया तो 25 हुआ। यानी 25 आ रहा है। यानी 25 जो होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। तो यानी डी का मान जो है 0 से बड़ा है, इसलिए क्या है? मूल वास्तविक और असमान है। तो मूल वास्तविक हो गया। तो हम इसका मूल निकाल सकते हैं। अब इसका मूल आप निकालोगे कैसे? तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2x² - 7x और +3 = 0। यह एक द्विघात समीकरण हुआ। अब इसमें जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करनी है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ जो आप देख रहे हो x² का गुणांक ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग कौन कौन संख्या है? जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो यहाँ जो है या तो हमको इसको 1 करना होगा, या तो यहाँ 4 करना होगा, या तो 9 करना होगा। तो जो हमको सुविधा होगा, आसानी होगा,
उस चीज़ पर हम लोग गौर करेंगे। तो यहाँ 2 है, तो 2 को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो या 2 से भाग भी कर दिया जाए तो 1 होगा, तो 1 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भाग भी कर सकते हैं और गुणा, तो हम लोग गुणा करके हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करोगे यानी 2 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2 से इस 7 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14x, और 2 से 3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6 = 0। अब आप देखें कि यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया जो कि वर्ग के रूप में हो गया। अब क्या करना है कि ये 4x स्क्वायर है, माइनस 14x है, प्लस 6 है, तो 4x स्क्वायर यानी इसको वर्ग के रूप में हमको लिखना है, यानी a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में। तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको लाना है, तो जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको a स्क्वायर के रूप में लाएंगे। तो 4x स्क्वायर को यदि हम स्क्वायर के टर्म में लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस उसके बाद वाला टर्म क्या होता है माइनस 2ab, तो 2 अपने मन से, और a जो है a इसको मानेंगे तो 2x, और b, अब b का सवाल आता है कि b हम कितना देंगे कि हमारा, यानी ये 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया। अब इस सब को गुणा करने पर 14x आना चाहिए, तो ये 2 दूनी 4 पुर रहा है। अब 4 में कितना से गुणा करेंगे कि 14 हो जाएगा। तो 4 में यदि हम 7/2 से गुणा करते हैं तो 2 से ये 2 कट गया, तो 2 सत्ते 14 आ गया ना 14। तो हम यानी कितना से इसमें गुणा करेंगे, पूरे में 7/2 से गुणा कर देंगे, तो ये 14x हो जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद वाला टर्म जो होता है वो b स्क्वायर का होता है। तो ये a स्क्वायर हो, a मालूम हो गया हमको, और यहाँ पर भी b मालूम हो गया, 7/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये 7/2 ही b हो गया। तो इसका हमको 7/2 का जो स्क्वायर है यहाँ अपने मन से ये लिखना है, यानी इतना गुणा किए हैं तो इक्वल हुआ है, इसलिए 7/2 का होल स्क्वायर। और ये मान क्या हो रहा है, समीकरण में बढ़ रहा है, यानी ये तो मिल के 14x हो गया। अब ये 7/2 का जो स्क्वायर है वो तो अधिक लिख रहा है। तो समीकरण में होता क्या है कि यदि कोई चीज़ अपना मन से जितना आप जोड़ते हो उतना आपको घटाना भी पड़ता है, इसलिए जितना हमने यहाँ प्लस 7/2 का स्क्वायर जोड़े है उतना घटा भी देंगे। और लास्ट वाला टर्म है प्लस 6 = 0। ये तो समझ में आ गया होगा कि 4x स्क्वायर है तो 4x को हम लोग 2x स्क्वायर लिख सकते हैं जो a स्क्वायर के बराबर है, माइनस अब ये जो टर्म होता है 2 × a × b का, तो 2 तो 2 ही रहेगा, और b a जो है ये यहाँ पे 2x है तो 2x हो गया a, और b, तो यहाँ b का वैल्यू अपने मन से रखना है कि ऐसा वैल्यू रखेंगे जो ये बीच वाला टर्म है 14x को 14x पूरा देगा। सो हमने क्या किया, 4 में हमने 7/2 से गुणा किया, तो ये आपको 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब b के वैल्यू को पुराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो b स्क्वायर के रूप में हमने, तो b का वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर अपने मन से हमने जोड़ दिया। अब समीकरण में होता क्या है कि जितना आप जोड़ते हो अपने मन से उतना घटाना भी होता है, तब जाके वैल्यू उसका बैलेंस होता है। तो हमने -7/2 घटा भी दिया, और लास्ट में +6 है, सो +6 = 0। अब आपका जो है, आप जो है देखते हैं कि ये तीनों टर्म जो है यहाँ से लेके ये तीनों टर्म फॉर्मूला पर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। सो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों ये हो गया, बचा कितना, तो -7/2 का स्क्वायर और +6 = 0। अब आपको ये वाले टर्म को इधर रखना है,
और बाकी बात को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल के उस तरफ, इक्वल के उस तरफ ले जाइएगा तो ये माइनस में है सो इधर आएगा तो से प्लस में हो जाएगा, और ये +6 है तो इधर आएगा सो माइनस में हो जाएगा। अब आप ये 2x - 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -6, तो 2x - 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सो हम लोग 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 49 और 1 से 4 में भाग करोगे तो 4 और 4 × 6 = 24, तो 2x - 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 गया तो 25 और 4। अब क्या करना है हमको कि यहाँ जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर को हटाना है, तो इसके स्क्वायर को जब यहाँ से हटाओगे तो क्या होता है, इधर आ करके रूट इस पे आ जाएगा, इधर की संख्या पे, सारी संख्या पे रूट आ जाएगा, और स्क्वायर के बदले ये प्लस और माइनस 2 साइन आता है। सो अब जो हम ये 2x - 7/2 है, तो इसको यदि 25 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ +-2। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ इसका 2 वैल्यू है प्लस और माइनस। कहने का मतलब यह है कि एक बार हम लोग इसका वैल्यू जो है प्लस में लेंगे और एक बार इसका वैल्यू माइनस में लेंगे। तो यदि 2x - 7/2 इक्वल टू, एक बार प्लस में हम लोग ले रहे हैं वैल्यू, यानी प्लस दिखाया नहीं जाता यदि सिंगल नंबर में हो, यानी प्लस ये है, तो 2x इक्वल टू, अब ये 7/2 को इधर ले आना है, तो 5/2 इधर माइनस है तो इधर आया तो +7/2, तो 2x इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 7, तो 2x इक्वल टू हो गया आपको ये 12/2 यानी 6, तो 2x बराबर कितना हो गया, 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3, इसीलिए x बराबर 3, यानी देखिए इसका एक जो मूल है वह एक मूल 3 आ गया। कब, जब हमने +5/2 वैल्यू लिया। और अगर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार प्लस लिए थे तो फिर इसका एक बार माइनस से इक्वल करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2x - 7/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2, फिर हम लोग क्या करेंगे 7/2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो -5/2 और +7/2, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, सो ये इधर हो जाएगा आपको -5 + 7, तो 2x इक्वल टू -5 + 7 कितना हो जाता है, 2, और 2 और नीचे में 2, तो 2 1 बार में हो गया, इसलिए x इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ का 2 जो है इसके नीचे आ गया। सो आप देखें कि अब इसका देखिए एक मूल जो है, जो यहाँ पे एक मूल कितना है 3, और दूसरा जो मूल है वो 1/2 आ गया, अतः इसके दो मूल 3 और 1/2 है। तो ये समझ में आ गया, चूंकि अब इसका 2 मूल कैसे हुआ, तो 2 मूल तो होता ही है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होता भी है, और यहाँ से यहाँ भी मूल वास्तविक और असमान है, तो वास्तविक और असमान में यानी कि दोनों मूल अलग अलग वैल्यू का आएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा। अगेन थैंक्स।